हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मैं जैमी को दिखा रही थी, मैं उससे बात कर रही हूँ ना, तो मेरी तरफ को भाग भाग कर आ रही है वो। तो ऐसे ही करके उससे बात करते हैं तो एकदम दौड़ कर आती है हमारे पास, और देखिए हाथ लगाने से बड़े आराम से बैठ भी जाती है। और इसके बाद जो है मैं जो कल कपड़े धोए थे हमने रात में, वो नहीं सूख पाए थे क्योंकि रात को लेट हो गया था। तो मैंने वो सब कपड़े अब सुबह में अंदर से उठा करके बाहर धूप में डाल दिए थे। तो वो सभी कपड़े सूख गए हैं। अब मैं उनको उतार कर अंदर डाल दूंगी। और प्रेस अभी नहीं करनी क्योंकि प्रेस ख़राब हो रही है, जब वो ठीक होगी तभी कपड़ों पर प्रेस हो पाएगी। और जो बाहर अभी चारपाई भी खड़ी है धूप में, और बिस्तरे भी हैं, क्योंकि रात को ना बहुत ज़्यादा ओस पड़ती है 2 दिन से, क्योंकि परसों बारिश भी आई थी, इसलिए ओस पड़ रही है बहुत। कपड़े बहुत गीले गीले से हो रहे हैं, तो मैंने उनको धूप में ही छोड़ दिया था, ऐसे ही फैला दिए थे, जिससे कि वे ठीक हो जाए, जो उनके अंदर स्मेल होती है और गीलापन है वो सब सूख जाए। तो अब कपड़े बिस्तरे सूख चुके हैं, तो अब इनकी भी तह लगा करके मुझे अंदर रखना है। अभी ये वाली बेडशीट जो है थोड़ी गीली थी क्योंकि इसके ऊपर बिस्तरा रखा हुआ था, तो इनको मैं दोबारा से फिर धूप में डाल दूँगी सूखने के लिए। और बस मैं नहा तो ली हूँ, सुबह का जो काम था वो भी फिनिश हो गया है। अभी मुझे दोपहर का जो खाना पीना है बस वही करना है इसके बाद में। और चलिए तो फिर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी देखिए बेड भी ठीक करना रह रहा है क्योंकि दोनों बच्चे भी थोड़ी देर पहले सोकर उठे हैं। आज दोनों ही थोड़ा लेट उठे हैं, तो इसलिए अभी चादर भी ठीक करनी है मुझे। और बाहर से सारे कपड़े उतार कर ले आई हूँ। ये कपड़े जो मैंने रात धोए थे, ये वही सब कपड़े हैं। कहने को तो 2 दिन के कपड़े हैं, लेकिन बहुत सारे हो जाते हैं। जब मशीन लगाते हैं तो बहुत कपड़े निकल आते हैं धोने के लिए। तो अब इन सब की तह लगाऊंगी, उसके पहले खाना बनाना है। और अभी मुझे परी का हेयर वॉश करना है, तो बस उसका हेयर वॉश करूँगी, उसके बाद ही खाना बनाऊँगी। धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे यहाँ ना। सुबह को धूप जो है सूर्य निकलते के साथ ही आ जाती है, यानी कि 6 बजे 5 बजे जब भी सूर्य निकलता है एकदम धूप आ जाती है। तो आज खाने में दोपहर को बनाऊँगी अरहर की दाल और चावल, यही बनाऊँगी। मेरा मम्मी का सोमवार का व्रत है, क्योंकि आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। आज पहला ही दिन है सावन का, तो पहला ही सोमवार है। शायद इस बार सावन में कितने होते हैं, 4 पूरे सोमवार आएंगे। तो आप सभी हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए फिर अभी अपना काम शुरू कर लेते हैं। अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू का हलवा। तो आज मेरा मम्मी का फास्ट है, तो सुबह से व्रत रख के, मतलब अब ये समझो कि व्रत नहीं रखा जा रहा था, इस तरह से हो रहा था, क्योंकि खाली पेट भी गैस तेजाब बहुत ज़्यादा बनता है। तो फिर मैं बोली मम्मी से कि कुछ बना लेते हैं, तो मम्मी ने कहा कि चलो आलू उबाल लो, आलू का हलवा मैं बना देती हूँ, मुझसे आता है आलू का हलवा बनाना। तो मैंने यहाँ पर 4-5 आलू उबाल लिए थे और उनको अच्छे से छील लिया है, मैश कर लिया है। और बस अब मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया था, और घी डाल करके थोड़ी देर के लिए आलूओं को अच्छे से भून लिया है, जब तक कि ये बहुत अच्छे से ना भून जाए, हल्के हल्के से मतलब भून लिया है। ज़्यादा तो नहीं भूनना, लेकिन अच्छे से तो भूनना ही है, जैसे पिट्ठी भून लेते हैं। और बस फिर उसमें डाल दी है चीनी। चीनी जो है अंदाजे से डाली है, क्योंकि सूजी होती तो हम नाप लेते सूजी को, आलू का तो ऐसा कुछ वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने चीनी जो डाल दी थी, उस चीनी ने पानी छोड़ दिया है। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा खदकाना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खदकाना है, और बस हलवा बनकर हो गया है हमारा तैयार। तो मैंने सब लोगों के लिए हलवा जो है प्लेट में डाल दिया है। आप देख सकते हो कितना अच्छा हलवा जो है बनकर तैयार हुआ है। और जब हमने खाया तो बड़ा ही अच्छा लगा था। आज मैंने दूसरी बार जो है आलू का हलवा खाया है, तो बहुत ही अच्छा लगा है। और ये सब काम करने के बाद फिर मैं रेडी हो गई हूँ घर जाने के लिए। आज मैं घर जाऊँगी। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं अभी 5:30। गिप्पी अभी यहीं खेल रहा है। गिप्पी को कहा था आप साथ चलने के लिए, तो गिप्पी ने मना कर दिया, बोला मम्मी नहीं आप जाओ, मैं नहीं जा रहा, आप सुबह को तो आ ही जाओगे, तो इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, उसने मना कर दिया। और मम्मी जैमी को अंदर लाई है गैलरी में से, क्योंकि उधर धूप आ जाती है ना, तो धूप से पहले हम इसको अंदर ले आते हैं बरामदे में अपने पास, जो वहीं बांध लेते हैं जहाँ हम बैठते हैं। तो बस परी के पापा ही मुझको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ घर पर आ गई हूँ। मम्मी, बुआ जी और मैं, हम सब बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। ये मेरी बड़ी बुआ जी हैं जो अभी यहीं हैं, और कुछ दिन और रहेंगी ये यहीं पर, कई साल बाद घर आई हैं इसलिए। और मम्मी भी आटा लगा रही है पंखे के नीचे बैठ करके, क्योंकि खाने की भी तैयारी करनी है अब।
पर ये मेरे दोनों भतीजे हैं, बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। और यहाँ पर फिर छोटे वाला भतीजा आदित्य पानी डाल रहा है कूलर में। तो इस कूलर में या तो ऊपर ढक्कन खोल के पानी डालते हैं। यहाँ पर मम्मी भर रही है पानी बोतलों में, ये मम्मी की ड्यूटी है। वैसे कभी कभी अक्सी भी भर लेती है या नहीं आदित्य? आदित्य मुंडी हिला रहा नहीं तो मम्मी भरती है पानी बोतलों में। ये बहुत बड़ा काम है, पहले बाल्टी में भरो, फिर बोतलों में भरो, तब फ्रिज में रखो। मैं तो फ्रिज का पानी पीती नहीं, घर बोतल भरी जा रही जो वे पी लें भाई सब। मैं तो अभी भी आरओ का पानी पीऊँगी या फिर थोड़ा सा कभी कदा गुनगुना करके पीऊँ। ठंडा पानी पीना है ठंडा पानी पीना है। और देख लो मैं ठंडा नहीं पी रही, उसके बाद ही मेरे कान में नजले का असर हो रहा आज। अब मैं बोल रही तो मेरी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही, ऐसा हो रहा। इसे दिखाने जाऊँ थी आज कान को सुबह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने घर, अपने मायके में। तो हम आए थे शाम के टाइम, करीब 5:30-6 बजे हम यहाँ पर आ गए थे। वही मतलब 20-25 मिनट हमें लगी है यहाँ पर आने में, ज़्यादा दूर नहीं है। और आज गिप्पी तो आया नहीं, मैंने कहा था मेरे साथ चल, लेकिन गिप्पी बोला मम्मी मैं नहीं जाता, परी को ले जाओ। और परी को लाने के लिए कहा तो फिर उसके पापा ने मना कर दिया कि नहीं यही रहने दो, एक दिन की बात है, अब जाकर सुबह को आ जाना है, तो बच्चों को नहीं लेकर जाना। तो बस कोई सा भी बच्चा मतलब नहीं है। और अब मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है उन बच्चों के बिना। मुझे बार बार गिप्पी की याद आ रही है, क्योंकि रोज़ रात को मेरे पास ही सोता है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं उसको अकेला घर पर छोड़ दिया, अपने साथ नहीं लेकर आई। क्योंकि जब पिछली बार आए थे तब तो हम वापस चले गए थे 3-4 घंटे में ही, लेकिन अब एक रात रुकना पड़ेगा। तो ये भी यूँ बोले कि जब एक रात की तो बात है, जब उसका मन नहीं कर रहा तो क्यों लेकर जाती है, ज़बरदस्ती रहने दे, यहीं रहने दे इसको। तो नहीं लाई मैं उसको। और अभी अक्षी ने की है कपड़ों पर प्रेस। ये रखे कितने सारे कपड़े थे जिन पर उसने अभी प्रेस की है। इतने ही कपड़ों पर होती है, जब 3-4 दिन में प्रेस होती है ना, कपड़े धुलते हैं तो इतने ही हो जाते हैं। बहुत देर की लगी हुई थी। मम्मी ने रोटी बनाई है, मैंने सबको दी है, खाना डाल के थालियों में मैंने सबको दिया है, खिलाया है यानी कि। और अक्षी ने की है प्रेस। तो बस जो रात तक काम है वो सारा फिनिश हो गया है। और अभी मम्मी जो है दूध का काम कर रही है, दूध जमाना है, रखना है, बस उसी काम में लगी हुई है। क्योंकि भाभी यहाँ नहीं है, मेरी भाभी अपने घर गई हुई हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो वो भी अपने घर गई हैं। वो आ जाने वाली थी लेकिन कुछ काम था उनका जो रह गया, तो इसलिए वो कल आएंगी। फिर उसके बाद मम्मी जाएंगी उनके आने के बाद में अपने घर। हमारे यहाँ क्या अधिकतर सभी जगह ऐसा ही रिवाज होगा। जैसे मेरे दादाजी गुजर गए हैं तो उनकी 13 में भी हो चुकी है, तो उसके बाद लड़कियाँ फिर अपने घर जाती हैं एक रात के लिए, जिसको कहते हैं कि 1 महीने के अंदर अपने घर होकर आना है। तो उसी चीज़ के लिए मैं भी अब आई हूँ एक रात के लिए, सुबह को चली जाऊँगी। और भाभी भी गई हैं, वो भी कल आ जाएंगे। मेरी बहन जो है वो मेरे से पहले ही आकर के जा चुकी है। उसके बाद भी मम्मी जाएगी, क्योंकि फिर सावन का महीना लग गया है। तो हमारे यहाँ सावन की कोतरी चलती है, हरियाली तीज बोलते हैं जिसको, उसी की। तो ये सब काम जो हमारा आने जाने का काम हो जाएगा ना, उसके बाद फिर हमारे घर से हमारी सब लड़कियों की कोतरी जाएगी। ये ऐसा हमारे यहाँ रिवाज है। तो आप लोग कह रहे थे ना कि आप बार बार अपने घर क्यों जाती हो, इतनी जल्दी मायके क्यों जाती हो। तो बस और कुछ नहीं, यही रीज़न है बार बार घर आने का। पहले तो दादाजी गुजर गए, उस दिन आना पड़ा, फिर उनकी 13वीं थी, उस दिन आना पड़ा। और आज भी ज़रूरी था आने के लिए, इसीलिए आना पड़ा। वैसे मैं बार बार बिना किसी वजह के अपने घर नहीं आती हूँ। ससुराल मायका भले ही मेरा पास हो, ज़्यादा दूर ना हो, फिर भी मैं ऐसा नहीं कि बार बार हर महीने हर 15 दिन अपने घर आऊँ, नहीं आती। कुछ काम होता है ना तभी आती हूँ। और आज मैंने अपनी ये नई वाली कुर्ती पहनी थी, तो परी को मैंने क्या, उसके पापा ने मना कर दिया बेचारी को आने के लिए, वो घर ही रह गई। कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे 1-2 दिन के रहने के लिए, 1-2 दिन के लिए, तब उसको लेकर आऊँगी, वैसे नहीं। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको मम्मी से भी मिलवाऊँगी। अभी मम्मी कुछ काम कर रही हैं, पापा को भी मिलाऊँगी। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर अभी कर लेते हैं अपनी वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ना बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी
आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। सो गाइस चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।